उस समय का प्रसंग आपको बता रहे हैं जब कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन युद्ध करने से मना कर रहे हैं और इतना अपने को अधीर महसूस कर रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, तो भगवान वासुदेव आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन क्या कहते हैं। कुतस्त्वाकस्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टं स्वर्गं कीर्तिकरमर्जुनं क्लैब्यमास्म गमः पार्थनैतव्यप्युपपद्यते क्षुद्रं हृदय दौर्बल्यं त्यक्तोत्तिष्ठ परन्तप। हे अर्जुन, तुझे इस असमय में यह मोह किस हेतु से प्राप्त हुआ, क्योंकि न तो यह श्रेष्ठ पुरुषों द्वारा आचरित है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला ही है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती। हे परंतप, हृदय की तुच्छ दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा। तब अर्जुन क्या कहते हैं। कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इस भी प्रतियोत्स्यामि पूर्जा आर्हावरिसूदन गुरुन हत्वा हि महानुभावा श्रेयो भोक्तुं भैक्षमपीह लोके हत्वार्थकामास्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिर प्रदीग्धान्। हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में किस प्रकार बाणों से भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के विरुद्ध लड़ूं, क्योंकि हे अर्जुन, वे ही दोनों पूजनीय हैं। इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याणकारक समझता हूँ, क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और कामरूप भोगों को ही तो भोगूंगा। नय चैत्वद्विद्यः कर्तन्नो गरियो यद्वा जयेम यदि वा नो जयेयो यानेव हत्वा न जिजीविषाम तेव स्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। कापण्यदोषपथ स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयसान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यतेऽहं साधि मां त्वां प्रपन्नम् हि प्रपश्यामि मपा आपनुद्याच्छोकमोच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमा वसपत्रमिद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। हे वासुदेव, हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे, और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष से अपहत हुए स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहित चित्त हुआ मैं आपसे पूछता हूँ कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह मेरे लिए कहिए, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए, क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके।
इस प्रकार बहुत अधीर हो रहे हैं अर्जुन। तब भगवान वासुदेव क्या कहते हैं, अशोचानन्न शोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गतासूच नान शोचन्ति पंडिता। हे अर्जुन, तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और न पंडितों के से वचनों को कहता है, परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन शोक नहीं करते। न त्वेवाहं जातु न सम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैवं न भविष्याम सर्वे वयमतः परम। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। आत्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण दुख सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तातिस्ति इच्छस्व भारत। न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, न तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। इस प्रकार भगवान वासुदेव अर्जुन को समझा रहे हैं। जैसे जीवात्मा की इस देह में बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं, इसलिए हे भारत उनको तू सहन कर। यम हीन व्यथ यन्ते ते पुरुषम पुरुषर्षभ सम दुख सुखम धीरम समृतत्वाय कल्पते। आसतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सता उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वन्यन् योस्तत्त्वदर्शिभिः अविनाशो तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशमव्ययस्यास्य न कंसित कर्तुमर्हति। हे कुंती पुत्र, हे श्रेष्ठ पुरुष, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रिय और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वह मोक्ष के योग्य होता है। असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है। इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया। नाश रहित तो उसको जान जिससे यह संपूर्ण जगत दृश्य वर्ग प्राप्त है। इस अविनाशी का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है। अंतमंतई में देहा नित्यस्योक्ता शरीरिणा अनाशिनो प्रमीयस्य तस्माद् युद्ध स्वभारत। येनं वेति हंतारं यस्यैनं मन्यते हतम् उभौ तो न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवर्षी अर्जुन, तो युद्ध कर। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते, क्योंकि यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। भगवान वासुदेव की जय। न जायते मृते वा कदाचि नान्यम नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे।
यह आत्मा किसी काल में भी न तो जन्मता है और न मरता ही है, तथा न यह उत्पन्न होकर फिर होने वाला ही है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, सनातन और पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता। वेदा विनाशिनम नित्यम य एनमजमव्ययम् कथम स पुरुष पार्थ कम घातयति हन्तिकम्। हे प्रथापुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। वांसा से जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। नैनं छिन्नन्ति संस्त्राणि नैनं दहति पावका चैनं क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीर को त्याग कर दूसरे नए शरीर को प्राप्त होता है। इस आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकती। इसलिए हे अर्जुन, युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। अच्छेद्योयम दाह्योयम क्लेद्यो शोषेव च नित्य सर्वगतः स्थाणु रचलोयम सनातन अव्यक्तोयम चिंत्योयम विकार्योयमुच्यते तस्मादेवं विधि त्वैनं नानशोचितुमर्हसि। यह आत्मा अछेद्य है, यह आत्मा अदाह्य है, अक्लेद्य और निसंदेह अशोष्य है, तथा यह आत्मा नित्य, सर्वव्यापी, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त है, यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से तू जानकर शोक करने की योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार भगवान वासुदेव अर्जुन को बहुत बहुत समझाते हैं। भगवान वासुदेव श्री कृष्ण की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।